हेलो सभी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके करियर में अगले 6 महीनों में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या एनर्जीज़ है, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। एंड अगर आपने अभी तक अपनी 2022 की रीडिंग चेकआउट नहीं की है तो मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। आप अगर चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तो लेट अस बिगिन। Scorpio, career next 6 months. Wow, we have the wheel of fortune. ये है चेंज 180 डिग्रीज टर्न। ये बताता है कि अभी आप जिस भी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, अगर आप स्टैग्नेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्टैग्नेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने करियर में, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ आपको जो जैसे इंटरेस्टिंग चीज़ों पे काम करना है आपको करने नहीं मिल रहा है, आपको ट्रैवल करना है तो वो नहीं करने मिल रहा है। फॉर वर्क ऑफ कोर्स ये विदिन 6 मंथ्स आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी जहाँ आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। आपके करियर में जैसे ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या जिस ट्रैक पे आप चलना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, आप उस प्रोजेक्ट को असाइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्योंकि ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ये है डेस्टिनी का कार्ड, ये है आपने अब तक जो हार्ड वर्क पुट इन किया है वो आपको रिटर्न में मिलना। ये है कर्मा, ये है गुरु जुपिटर का कार्ड, ठीक है। तो इसके जो भी ब्लेसिंग्स है वो एक्सपांड होके आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है। एंड ये बता रहा है कि आपको एक मतलब है ना, अगर आपने विजन बोर्ड, अगर आपने गोल्स सेट नहीं किए हैं अपने करियर के लिए फॉर द ईयर 2022 या इवन फॉर द नेक्स्ट 5 years, इट इज़ नाउ टाइम टू डू इट। कि आपको आपके करियर में ग्रो करने के लिए कुछ नया सीखने की ज़रूरत है क्या, या आपको कैसी ट्रैजेक्टरी चाहिए अपने करियर की, आपको कौन से पाथ पे चलना है, प्रमोशंस कैसे चाहिए, आपका इनकम कितना होना चाहिए, आपको कुछ साइड हसल चालू करना है या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो कैसे इन्वेस्ट करने हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ आस्किंग यू कि आप ये सब चीज़ें प्रॉपरली प्लान करें, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये है डेस्टिनी से अलाइनमेंट का कार्ड, विच मीन्स विद इन द नेक्स्ट 6 months मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट योर लाइफ पर्पस इज़। आपका लाइफ पर्पस क्या है ये आपको पता चलने वाला है, आप उससे अलाइन होने वाले हैं विद इन। अभी जो बीते 2 साल गए हैं 2020 से स्पेशली, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हमें लोगों के करियर में, लोगों के वर्क प्रोफाइल्स में देखने मिले हैं। पैटर्न ऑफ वर्क हैज़ चेंज्ड। बहुत लोगों ने खुद के बिज़नेस चालू किए हैं सक्सेसफुली, जो रन हो रहे हैं अभी इस दौरान, राइट। तो आप भी ऐसे ही चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप कुछ स्टार्ट करें एंड इट टेक्स ऑफ। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, शायद आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, एंड इट टेक्स ऑफ मोर दैन यू कैन इमेजिन एंड इट अर्न्स मोर मनी दैन योर 9 to 5 जॉब। तो ये पॉसिबिलिटी है। ये है ओवरनाइट सक्सेस का कार्ड। ओवरनाइट नहीं बोलूँगी क्योंकि हर कोई इंसान हर चीज़ के लिए मेहनत करता है, बट ये है आपके रिज़ल्ट्स आपको जैसे चाहिए वैसे या उससे कई गुना बेहतर, एटलीस्ट आपको जैसे चाहिए उतने तो मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, ठीक है। आपने जितना इमेजिन किया है, इसलिए अपने सपनों पे कभी अपर लिमिट मत रखिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है, आपके ईश्वर जो है, वो बहुत दानशूर है, ठीक है। वो आपको जितना दे सकते हैं
उनकी जो देने की ताकत है ना, उतनी हमारी रिसीव करने की ताकत नहीं है, ठीक है। तो डोंट सेट एन अपर लिमिट ऑन योर ड्रीम्स, थिंक बिग एंड कीप वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट कार्ड आउट इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स। ये 3 ऑफ स्पोर्ट्स मुझे ये बता रहा है कि आप में से कई लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज सही है अपने करियर के हिसाब से, आपको जैसे चाहिए था वैसा ग्रोथ नहीं मिला, या जो प्रोफाइल चाहिए थी वैसे नहीं मिली, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 months you are going to know exactly why all that is happening, ठीक है। क्योंकि ये डेस्टिनी से अलाइनमेंट में है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साइड में आया है ये कार्ड, तो आपको exactly पता चलने वाला है कि क्यों वो चीज़ें हुई, एंड वो आपकी ग्रोथ में, वो आपके इवोल्यूशन में कैसे नेसेसरी थी, क्या ऐड कर रही थी वो आपके ग्रोथ में, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू बी थैंकफुल फॉर जो भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप गए हैं, उनके लिए आप थैंकफुल होने वाले हैं, उनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये मुझे ये भी बताता है कि आप जो भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू जा चुके हैं, उन एक्सपीरियंसेस ने जो भी लेसन्स आपको सिखाए हैं, ये आपको ड्यूरिंग दिस टाइम कहीं और अप्लाई करने का चांस मिलेगा, ठीक है। एंड ये आपको जो वो लेसन्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं अभी किसी सिचुएशन पे, वो आपको जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने का मौका देने वाले हैं। ये ऐसी ग्रोथ आपने इमेजिन नहीं की होगी अपने लाइफ में। देन वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि ये है ना, आप अपने ईश्वर से, अपने स्पिरिट गाइड्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हैं, एंड उनके जो डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, तो आप अपने डेस्टिनी से अलाइन होने वाले हैं। एंड ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्रेयर, थ्रू अ लॉट ऑफ इनर वर्क, थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, आप जो सक्सेस पाना चाहते हैं वो पाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, अपने ड्रीम्स पे, अपने हेल्थ पे, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आपको जो भी आप सक्सेस इमेजिन कर रहे हैं वो मिलेगी। क्योंकि जब आप सेल्फ केयर करने लगते हैं, जब आप अपने नीड्स पे ध्यान देने लगते हैं, जब आपको जो चीज़ें चाहिए उन पे आप ध्यान देने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जब हेल्थ बेटर होती है तो आप दूसरे एरियाज़ में इजीली फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आपका करियर इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि हेल्थ जब इम्प्रूव होती है, पीस ऑफ माइंड जब इंसान के पास होता है, तब इंसान बाकी सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकता है। एंड ये दोनों भी स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो मुझे ये पता चलता है कि ये जो टर्न होने वाला है, ये जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, ये बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट्स फास्ट मूविंग एनर्जी है। आपको जो भी पॉजिटिविटी, जो भी ब्लेसिंग्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो बहुत ही फास्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 6 months करियर। स्कॉर्पियो नेक्स्ट 6 months करियर रीडिंग। सी दिस, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो ये मुझे, जैसे कि मैंने कहा, एनर्जी बहुत फास्ट बढ़ रही है, बहुत फास्ट ये सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, बहुत फास्ट आपके ड्रीम्स रियलाइज़ होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि जो अगर एनर्जी फास्ट बढ़े, आपके पास सक्सेस फास्ट आने लगे, आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़े, तो उसके लिए आपकी हेल्थ भी प्रॉपर चाहिए। तो इसलिए भी ये मैसेज है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कि आप अपनी हेल्थ, अपना अपनी माइंड, बॉडी एंड
स्पिरिट की हेल्थ, तीनों की हेल्थ एकदम ऑप्टिमल लेवल पे रखने को आपको सजेशन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न, ये मैं रीडिंग जब रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके 2 दिन पहले ही ये न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न, तो द थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन सेट इन मोशन। जो चीज़ें आपके पास आ रही है वो ऑलरेडी काम करना चालू कर चुकी है, क्योंकि आपकी मेहनत इवन दो अब तक आपको दिख नहीं रही हो शायद, बट वो चीज़ें आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही है। सो बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट ऑल दीज ब्लेसिंग्स, ओके। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग है। आइए देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपके लिए क्या कह रहे हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़, थैंक यू। फॉर नेक्स्ट 6 months इन करियर, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पे ये जो कार्ड बता रहा है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यू हैव वर्कड रियली हार्ड। एंड ये जब इंसान जिस प्रोसेस से गुज़रता है ना ग्रोथ के, तो बहुत ज़्यादा उसको इनिशियली जब अगर सपोर्ट ना हो, सब कुछ मतलब बोलते हैं ना सिल्वर स्पून अगर नहीं मिला हो इंसान को, इंसान हर एक चीज़ खुद की करता है, खुद के बलबूते पे करता है, तो ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस दे के जाते हैं, जहाँ से ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। बट these experiences they are going to make you stronger, they have made you stronger, ठीक है। एंड ये एक्सपीरियंस आपको जो भी सीखने मिला इस दौरान, दैट इज़ प्राइसलेस, ठीक है, प्राइसलेस है वो। आपके लिए कार्ड्स आए हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन एंड हैप्पी न्यूज़। सी दिस अगेन, ये 3rd कॉन्फर्मेशन है। स्कॉर्पियो, इफ़ दिस इज़ ट्रू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये सच हुआ है। ये रीडिंग को सेव करके रखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि सच हुआ है ये। हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशंस, तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से एसोसिएटेड हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ चैलेंजेस, कुछ लॉसेस एक्सपीरियंस किए हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हुए हैं। बट हैव कॉन्फिडेंस इन योर क्रिएशन, खुद के एबिलिटीज़ पे डाउट करना ना चालू करें, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं आपके लाइफ में। हैप्पी न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, योर प्रेयर इज़ आंसर्ड इन अ क्रिएटिव वे। तो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, ये आपके हार्ड वर्क के वजह से है। जस्ट नेगेटिव मत सोचिए, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, ठीक है। नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव। आपने जितनी भी हार्ड वर्क करना था, जितनी भी मेहनत करनी थी, जितना भी एफर्ट्स डालने थे किसी चीज़ में, वो कंप्लीट हो चुका है वो फेज़। नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड डोंट थिंक नेगेटिवली, जस्ट होपफुल रहिए, पॉजिटिवली सोचते रहिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़ टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है। पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, बट 100th टाइम तो होगा, ठीक है। ये वैसी वाली बात है। डोंट गिव अप राइट बिफोर द मैजिक इज़ अबाउट टू हैपन, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग अगले 6 महीनों में आपका करियर कैसा होगा उसके लिए। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय।